स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीवरेज के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 32। So in this question, data is given. Data of SM Limited for the year ended 31st March is given below. फिक्स कॉस्ट आपको दी है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपये 2.25 लाख, सेल्स आर गिवन 45 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपये 10 ईच 38.50 लाख रुपीज, 12% बैंकर्स रुपये 500 ईच रुपये 20 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन 1.2, कंबाइंड लीवरेज 4.8, टैक्स रेट इज गिवन 30%. So we have to calculate PB ratio, earning per share, financial leverage and asset turnover. तो काफ़ी कुछ हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले बनाते हैं हमें इनकम स्टेटमेंट और जैसे कुछ लीवरेज दिए हैं ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज विद द हेल्प ऑफ दिस. सो लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट. तो आप रुपीज ले सकते हैं लैक्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स आर गिवन. सेल्स आपको एक मेंशन किए हैं रुपीज 45 लाख. So let's variable cost, balance sheet contribution minus fixed cost, this is EBIT, minus interest on debt, balance sheet PBT, minus tax. So tax rate is given 30% at the rate of 30%. Balance is profit after tax. Then number of equity share you can write and you will get EPS also. तो लेकर से आपको डाटा दिया है, सेल्स आपको दे रखी हैं. अब आपको वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कुछ मेंशन नहीं किया है, हमें दिया है वो ऑपरेटिंग लीवरेज. तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट. इट मीन्स अब आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2.25 लाख. सो फिक्स कॉस्ट इज गिवन 2.25 लाख. It means EBIT का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. ऑपरेटिंग लीवरेज इज गिवन. ऑपरेटिंग लीवरेज देखो आपको मेंशन किया है जैसे 1.2, कंट्रीब्यूशन मिसिंग है. EBIT आ जाएगी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 2.25 लाख. तो इसको सॉल्व करके आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई 1.2 सी माइनस जैसे 2.25 इंटू 1.2 जैसे कमिंग 2.7 is equal to C. One C will go here, it is 0.2 C is equal to 2.7. तो इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 0.2, 13.5 लाख. तो रुपये चल रहे हैं लैक्स में. तो कंट्रीब्यूशन इज 13.50. इसमें बैलेंस आपकी आ गई वेरिएबल कॉस्ट माइनस 45 31.50 और EBIT आ जाएगा आपका जैसे 11.25. अब देखो इंटरेस्ट आपको दिया है 12% डिबेंचर्स हैं 20 लाख के, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 20 लाख इंटू 12% 2.4 लाख. अब आपका PBT आ जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट. सो दिस इज कमिंग 8 माइनस 0.85. टैक्स रेट माइनस करेंगे 30%. सो 8 में 85 माइनस 30% की टैक्स. बैलेंस इज पैट 6.195. अब आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे. इक्विटी कैपिटल देखो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में 38.5 लाख. 10 रुपये का शेयर है तो लैक्स में आ जाएंगे 3.85. तो EPS आ जाएगी आपकी पैट अपॉन EPS. तो डिवाइडेड बाय 3.85 EPS इज कमिंग 1.6091. ये आपकी रुपीज आ गई पर शेयर. अब आप देखिए आपको ऑपरेटिंग लीवरेज के बेस पर हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था. अब एक हमें दिया है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जिसे गिविंग 4.8. ऑपरेटिंग लीवरेज आपके पास आ गई है विच इज ऑलरेडी गिवन. तो आपकी FL आ जाएगी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जिसे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज अपॉन ऑपरेटिंग लीवरेज 4.8 अपॉन 1.2. सो दिस इज कमिंग 4 टाइम्स. तो ये को आपको ऑलरेडी दिया ही है क्वेश्चन में.
एंड फर्दर देयर आस्किंग व्हाट इज पीवी रेशो एंड एसेट टर्नओवर। आप कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशो, तो कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशो, तो उसका फार्मूला है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इनटू 100। पीवी रेशो होती है कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है आपका सेल्स के ऊपर। कंट्रीब्यूशन इज 13.5, सेल्स आर 45 इंटू 100। सो 13.5 अपॉन 45 इंटू 100, दिस इज कमिंग 30%। एंड फर्दर वी आर आस्किंग एसेट टर्नओवर दैट इज इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। सेल्स आपको ऑलरेडी दी हैं, सो लेट अस कैलकुलेट टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आर डेट प्लस इक्विटी। तो दिस इज गिवन, डेट इज गिवन, डिबेंचर्स हैं 20 लाख, इक्विटी इज 38.5 लाख, 20 प्लस 38.5, तो दिस इज 58.5 लाख। तो इसमें पुट कर रखे हैं 45 अपॉन 58.5, तो किसी कमिंग 0.76923 टाइम्स एसेट टर्नओवर रेशियो। Second, they are asking if asset turnover of industry 1.1, then comment on adequacy of asset turnover SM। अब इसको कंपेयर कीजिए इंडस्ट्री की टर्नओवर से, ये लेस है 1.1, ये है इंडस्ट्री की रेशो, तो उसका कमेंट क्या है? इट मीन्स फर्म है ये लो एसेट लीवरेज, लो एसेट लीवरेज, because asset turnover ratio of this company is less as compared to industry asset turnover ratio. So one more point they are asking, at what level of sales the earnings before tax of SM Limited will be equal to 0। अब आपको सेल्स लेवल फाइंड आउट करना है, सो दैट EBT इज इक्वल टू 0। तो लेट सेल्स बी ए सो दैट अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो उसका फार्मूला बन जाएगा EBT का, अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज सेल्स देखो कितनी है, उसके ऊपर आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, या कि पीवी रेशो, उसमें से माइनस कीजिए फिक्स कॉस्ट और माइनस कीजिए इंटरेस्ट, जैसे कि EBT इट शुड बी इक्वल टू 0। सेल्स आपकी है ए, पीवी रेशो देखो आपने कैलकुलेट की थी अभी, जिसकी कमेंगे 30%, 30% है आपका कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के लिए 2.25 लाख, इंटरेस्ट के लिए 2.4 लाख इक्वल टू 0। तो इससे आपकी सेल्स आ जाएंगी, डिजायर्ड सेल्स, तो किसी जो कमिंग 4.65 डिवाइडेड बाय 30%, तो इसको आप सोल्व कीजिए, सो यू विल गेट सेल्स रुपीज इन लैक्स टू अचीव EBT इक्वल टू 0। 4.65 डिवाइडेड बाय 30%, सो सेल्स आपकी आ रही हैं रुपीज 15.5 लाख। तो जिस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 33। तो लेके सी इन दिस क्वेश्चन डाटा गिवन इज information related to PU Limited for the year ended 31st March 2022 is given। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपये 100 each, रुपये 50 lakhs, 12% bonds रुपये 1000 each, रुपये 30 lakhs, sales are given, fixed cost excluding interest is given, financial leverage is given, profit volume ratio is given, market price per share is given, income tax rate applicable is given। So you are required to compute operating leverage, combined leverage, earning per share and earnings yield। उसमें एक फाइनेंशियल लीवरेज रेशो आपको मेंशन की है, तो उसके बेस पर आपको चेक करना है इंटरेस्ट और EBIT एक्सेट्रा। पहले ड्रॉ करते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो लेके सी इनकम स्टेटमेंट, इसमें आपको देखो डाटा रुपीज लैक्स में चल रहे हैं, रुपीज इन लैक्स। तो फर्स्ट आइटम इज सेल्स, then variable cost, this is your contribution, minus fixed cost, this is your EBIT, minus interest, this is your PBT, minus tax, this is your PAT। So we are given sales आपको दी है रुपीज 84 lakhs, तो सेल्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 84 lakhs। या फिक्स कॉस्ट की गिवन, PV रेशो की है आपको 25%, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो
25%, इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 25% ऑफ सेल, जिसे 21, 63 आपकी हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट इज गिवन 7.5 लाख, बैलेंस है जो EBI की 13.50। अब आपको फाइनेंशियल लीवरेज इशू दिया है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका फार्मूला होता है EBIT अपॉन PBT। तो EBIT आ गया आपके पास, तो इससे PBT कैलकुलेट हो जाएगा। सो वट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, EBIT इज 13.25। फाइनेंशियल लीवरेज देखो आपको दी है जिसे 1.39 टाइम्स, सो यू गेट योर PBT। तो 13.5 डिवाइडेड बाय 1.39, तो 9.71223। बैलेंस आपका इंटरेस्ट आ जाएगा माइनस 13.5, तो इंटरेस्ट की कमी 3.78777। तो PB में से टैक्स माइनस कर लीजिए, सो टैक्स इज गिवन 30%, बैलेंस इज पैट, सो 9.71223 इंटू 30%, तो दिस इज 2.91367, बैलेंस इज अवर पैट 6.79856। So they are asking operating leverage, we have to calculate combined leverage, then earning per share and earnings yield. तो अर्निंग पर शेयर के लिए पैक है आपके पास, then you write number of equity shares. Number of equity shares are given 50 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, 100 का शेयर है, 50 लाख डिवाइडेड बाय 100, जिसकी कमिंग 50,000 शेयर। बट जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके चल रहे हैं लैक्स में, सो वट विल बी EPS, जैसे पैक अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सो पैक है आपका 6.79856, तो नंबर ऑफ शेयर को भी लैक्स में बना लेते हैं, ये बन जाएंगे 0.5 लाख, दिस विल बी EPS। सो EPS is coming rupees 13.60, this is our EPS. Now you can calculate operating leverage, the degree of operating leverage, contribution upon EBIT, contribution is 21 upon 13.5, so this will be operating leverage, 21 upon 13.5, 1.556 times. Then you can calculate combined leverage, this is contribution upon PBT, contribution 21, PBT is 9.71223, so 21 divided by 9.71223, 2.162. or you can also calculate combined leverage is degree of operating leverage into financial leverage. ऑपरेटिंग लीवरेज है देखो आपकी 1.556, फाइनेंशियल है 1.39, सो बोथ आर मल्टीप्लाइड, तो दिस इज कमिंग 2.163, तो अप्रोक्सीमेट आपका सेम आएगा आंसर। वन मोर पॉइंट दे आर आस्किंग व्हाट इज अर्निंग्स यील्ड। सो अर्निंग्स यील्ड होती है कि आपको कितने परसेंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसका फार्मूला बनाते हैं EPS अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंटू 100। EPS देखो आपने कैलकुलेट किया है 13.60। नाउ इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जिसे गिवन टू अस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹200, so divided by 200 into 100, so this is our earnings yield 1360 divided by 200, 6.8% is our earnings yield. So this was also good question, कुछ नए पॉइंट्स उन्होंने पूछे कि लाइक earnings yield और रिमेनिंग आइटम्स को आगे सेम की, एंड आप ध्यान से समझ के then you can note down the question. So in this topic of leverage, we have discussed meaning and types of leverage. Major types of leverage are degree of operating leverage, degree of financial leverage, degree of combined leverage.
In some questions, we did the concept of asset leverage, which is also called as asset turnover ratio. So this concept we did in some examination questions, which you can do thoroughly. The purpose of leverage ratio is to measure the degree of risk in a business. And we also have seen that high leverage means high risk. In this lecture, we discuss exam problems which sums up the topic of leverage. Thank you.